नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। इंदौर के एयरपोर्ट में सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक के अनुसार अति महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में अधिकतम 25 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट पर निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमानुसार सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसा अनुसार अति महत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अनुसार वीआईपी लाउंज में अधिकतम 25 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति दी जाएगी। अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का इसमें प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, एयरपोर्ट के डायरेक्टर सीवी रविंद्रनंदन, सीआईएसएफ के मनिंदर सिंह सहित और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जी हाँ, आज विमानतल में जो डायरेक्टर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वहाँ के सीआईएसएफ के मुख्य सुरक्षा प्रभारी हैं और सभी विभागों के साथ बैठक हुई थी और मुख्यतः जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और स्टेट प्रोटोकॉल से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको चर्चा में लाया गया है और उसमें कुछ जो सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑडिट हुए हैं उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उनको हमारे सामने रखा गया है। तो जब भी कोई डिग्निटरी की विजिट होती है उसमें अधिकतम 25 लोगों को ही पास जारी किया जाए, ऐसा सेफ्टी ऑडिट में आया है। तो हम उसी आधार पर काम करेंगे और इसके साथ साथ अन्य उनके द्वारा कुछ सुरक्षा से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं जो हम लोगों ने जिसको फाइनल किया है। सुरक्षा चूँकि ऐसी चीज़ें जिससे कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, इसीलिए उनकी तरफ से जो चीज़ें जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका ध्यान हमारी पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा जाए। लेकिन सर, जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इसमें 25 लोगों पर निर्धारित करना। बीजेपी की जारी हुई लिस्ट में केंद्रीय संगठन ने फिर से इंदौर से सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं आज पलासे स्थित शंकर लालवानी के शासकीय कार्यालय पर उनका नाम तय हो जाने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, जहां ढोल पर नाचते हुए आतिशबाजी भी की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर को अपने न्यू विजन इंडिया के तहत रखते हैं और यही कारण है कि इंदौर तेजी से मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ता हुआ शहर बनता जा रहा है। इंदौर में पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं, आईटी हब, स्टार्टअप हब जैसे कई विकास कामों पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आने वाले 5 साल में इंदौर को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्त बनाना और शहर का बेहतर मास्टर प्लान तैयार कर इंदौर को देश के सबसे बेहतर और अच्छे शहरों में नंबर 1 बनाने की प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश संगठन का, मुख्यमंत्री जी का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक मौका दिया है इंदौर की सेवा करने का। और आने वाले समय में हम सब संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत से, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में और इंदौर की लाखों लाख जनता के आशीर्वाद से हम आने वाले समय में एक इंदौर में नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों वोटर भारतीय जनता पार्टी से इंदौर से मिलेंगे। भाई साहब, पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से काम रहे हैं आपके जिसको एक बेहतर उपलब्धि मानी जाए, जिसके बिना पर आपको फिर एक बार किसी भी शहर के विकास के लिए खास करके कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख बात रहती है और उसी को लेकर हमने लगातार काम किए हैं। चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेस हो, मास्टर प्लान की सड़कें हो, नए बाईपास हो। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर हमने किया है। इंदौर और इंदौर के आसपास के प्रोजेक्ट की बात करो, केंद्र सरकार से 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट इंदौर के आसपास चल रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करता है, आईटी हो, स्टार्टअप हो, हेल्थ हो, एजुकेशन में, सब में हमने काम किया है और इसी के कारण आज इंदौर शहर उम्मीदों का शहर है, तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। प्राथमिकता क्या होंगी आगामी? विकास, जो विकास किया है और विकास करेंगे। सर, दूसरे कार्यकाल में क्या बड़ी सौगात देना चाहिए? देखिए, समस्या हमारी ट्रैफिक की इंदौर में प्रमुख, हम प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक समस्या इंदौर से हल हो। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के पंचम की पैल में रहने वाले एक शख्स से नकली पुलिस बनकर नगरी ऐंठने वाले आरोपी को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने वॉकी टॉकी और पिस्टल के साथ फरियादी को धमकाकर वसूली की थी।
बैतूल के सहयोग गुप्ता और उसके साथी मनोज परमार ने नकली पुलिस बनकर पंचम की फेल के रहने वाले एक व्यक्ति को नकली पुलिस बनकर हजारों रुपए की रिश्वत ले ली, जिसमें बदमाशों ने खिलौने वाला वॉकी टॉकी लेकर फरियादी के पास पहुंचे और उसकी पत्नी के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज होने की बात कहते हुए उसे अपने साथ ले गए, जहां महिला थाने के बाहर मामला रफा दफा करने का कहकर उससे पैसे ऐंठ लिए, जिसके बाद फरियादी ने खुद अपने साथियों के साथ मिलकर एक आरोपी को पकड़कर पुलिस ने हवाले किया, जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं उसके एक साथी की भी तलाश की जा रही है। हाँ, एक सहयोग गुप्ता है और उसका एक साथी है मनोज परमार। इन दोनों द्वारा नकली पुलिस बनके पंचम की फैल में रहने वाले एक पेंटर को उसकी ससुराल से मिले आवेदन का भय दिखा के कि तुम्हारी पत्नी के विरुद्ध तुम्हारे परिवारजनों ने एक आवेदन दिया है और तुम्हें थाने पर चलना होगा, तो उसको वहाँ से पंचम की फैल से ले जाके महिला थाने के सामने ये कहा कि थाने के अंदर नहीं जाना है तो तोड़ो यहीं कर लेते हैं, ऐसे कह के 20,000 रुपये मांगे और फिर उसके द्वारा 3,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए गए और 5,000 और 2,000 रुपये अपनी बहनों से देवास नाके से पंचम की फैल से ला के दिए। उसका 10,000 रुपये देने का वादा आज का था, तो आज जब पहुँचे तो उन्होंने शंका हुई तो उन्होंने पूछा कहाँ पे पदस्थ हो, ऐसे कहते वो डरने लगा, तो फिर उसको पकड़ लिया गया और थाने लाए हैं। इस पर FIR की गई है और उसके पास से पुलिस के मोनो लिखा पर्स और वॉकी टॉकी और उससे अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इस संबंध में FIR कर ली गई है। उसका एक साथी गिरफ्तार है और एक साथी अभी फरार चल रहा है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। इंदौर के बबरकुआ थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है, जिसमें किसी और के नाम की जमीन बेचने का भरोसा दिलाकर करोड़ों रुपए फरियादी से ले लिए गए हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि बबरकुआ में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां फरियादी आशीष वर्मा ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ जांच में ACP जूनी इंदौर ने पाया कि आरोपी ने फरियादी आशीष वर्मा को विष्णुपुरी स्थित 4,000 स्क्वायर का प्लांट बेचने के नाम पर तकरीबन नगदी राशि 1 करोड़ रुपए से अधिक और बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 1.25 करोड़ रुपए फरियादी से ले लिए गए थे। उसके बावजूद भी फरियादी को कोई रजिस्ट्री नहीं दी गई थी और फरियादी मौके पर जाकर देखा तो वहां जमीन सालों से किसी और के नाम थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बबरकुआ में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी आशीष वर्मा है, उसके द्वारा लिखित कंप्लेंट की गई थी। जांच ACP जूनी इंदौर के द्वारा की गई थी। जांच में ये पाया गया कि आरोपी फरियादी आशीष वर्मा को एक जमीन विष्णुपुरी में जो कि 4,000 स्क्वायर फीट थी उसको बेचने के नाम पर उससे कैश में लगभग 1,87,00,000 रुपए और अकाउंट से लगभग 1.25 करोड़ रुपए इससे ले लिए, लगभग 3 करोड़ से ऊपर का पैसा उससे ले लिया और उसके बाद फिर उसको कोई भी रजिस्ट्री नहीं की। जब आशीष गया वहाँ तो देखा वो ऑलरेडी वो जमीन किसी सालों से किसी और व्यक्ति के नाम से है। अतः इस पर से आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कर दिया गया, जिसमें 420, 467, 400, 471 के तहत केस रजिस्टर किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ पोस्ट डालने वाले आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने राजेंद्र नगर और रावजी बाजार क्षेत्र से पकड़ा। इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के द्वारा अपील मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करने और अपनी दहशत फैलाने के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इसी की कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने 2 थाना क्षेत्रों में 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसने आरोपियों ने चाकू और बंदूक के साथ अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। पकड़े गए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से हथियारों के साथ वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिससे क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा है। लगातार एक की जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है वो लगातार इस तरह की सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग रखती है और इस तरह के जो अवैध अस्त्र का प्रदर्शन करते हैं या फिर अवैध आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं, इस तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग करने के बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारी जो क्राइम ब्रांच की फील्ड की टीम को देती है। फील्ड की टीम लगातार संबंधित थाने से संपर्क कर उसको आइडेंटिफाइड कर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसी तारतम्य में पिछले विगत दिनों में आपने देखा होगा लगभग आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जो कि अवैध अस्त्र के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे फोटो। इसी पर से थाना रावजी बाजार के साथ मिलकर एक आरोपी को पकड़ा है, 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक का नाम है सोनू बदमाश और दूसरे का नाम सौरभ है। इनके पास से पिस्टल मिली है, इसने पिस्टल को अपलोड किया था सोशल मीडिया पर, तो पिस्टल मिली है, उसके पास से 32 बोर की एक जिंदा राउंड मिला है। दोनों के खिलाफ आर्म शर्ट के साथ कार्रवाई की गई है। दोनों के ही जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थाना में अलग अलग थाना में अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा 2 कार्रवाई है वहाँ ये राजेंद्र नगर थाने में की गई। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, उस सूचना पर से राजेंद्र नगर और क्राइम ब्रांच के द्वारा
रीजनल पार्क के सामने से 2-3 व्यक्तियों को पकड़ा। एक व्यक्ति के पास से 32 बोर की पिस्टल मिली है और उसके खिलाफ जिसका नाम अजय बताया है, अजय ने एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, तो उस पर से उसके खिलाफ पिस्टल भी जब्त हुई है। तो उसके खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसके पास एक जिंदा कारतूस भी मिला है 32 बोर की पिस्टल के साथ। इसके अलावा 2 अन्य बदमाश और है, नवेश और सौरभ, उनके खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध है। हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामले पंजीबद्ध है। उनके पास से कटकेदार चाकू मिला है, तो उस पर से भी आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।